Hey guys, what's up? This is Keshu Bhaiya back with the second video on straight line. कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। अब यार ये स्लोप ऐसे जितना तुम्हें लाइफ में हर जगह काम आएगा। मैं अभी इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में हूँ, मुझे हर सब्जेक्ट में काम आता है ये, एवरी सब्जेक्ट में, क्योंकि हम लोगों को ग्राफ एनालाइज करने पड़ते हैं, उसमें फ्लैट कितना है, स्टीप कितना है, वो एनालाइज करना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले भी याद कर सकते हो आप, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फॉर्मूले वहीं पे फटाफट से यूँ ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई नॉर्मल बात करता हूँ, लेट्स से ये मेरा एक कर्व है, बाकी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन्फ्लेक्शन, इन सब में जब हम लोग आएंगे तब भी कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप की बात होगी। बट अगर मैं एक बेसिक सी बात करूं कि भाई ज़्यादा कम, ज़्यादा मतलब क्या, कम मतलब क्या, तो अगर मेरा कोई लेट से ये एक ग्राफ है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, कि एक बच्चे को भी मतलब एक आइडिया लग जाए। ठीक है, अगर मैं स्लोप मेरा क्या होता है, हर पॉइंट पे डेरिवेटिव कितना है, डी वाई बाई डी एक्स। वैसे तो एम को लिखते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव हर पॉइंट पे। ठीक है, इस लेकिन इस बात को भूल जाओ, बात को भूल जाओ। ठीक है, मेनली बात ये, स्लोप जो है हर पॉइंट पे निकलता है। पॉइंट इन्फाइनाइट होते हैं, स्लोप भी इन्फाइनाइट होंगे, लेकिन हर पॉइंट पे हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर मैं लेट्स से ये वाला पॉइंट मानता हूँ, ठीक है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये है ना, इस पॉइंट पे मेरा स्लोप कुछ ऐसा होगा। स्लोप मतलब टेंजेंट, ये भी बोल सकते हो आप, टेंजेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट पे ये ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, जीरो पे बिल्कुल ही फ्लैट। ठीक है, एंड ये बिल्कुल मान लो आप ऐसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जब ये बिल्कुल ही ऐसे टेंड करेगा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर मेरा फ्लैट टेंजेंट है तो स्लोपलेस। अगर मेरा स्टीप टेंजेंट नहीं, मतलब कर्व बोलो आप, टेंजेंट मत बोलो, कर्व बोलो, ये भी आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। फ्लैट अगर मेरा कर्व जा रहा है किसी पॉइंट पे तो मेरा स्लोप कम है। अगर मेरा स्टीप कर्व जा रहा है तो स्लोप ज़्यादा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। ठीक, अब मैं इसी कर्व को उल्टा बना दूँ, मान लो, चलो इसी कर्व को उल्टा बना देता हूँ। चलो यहाँ पे तो ऐसे बनाएगा तो भी पॉजिटिव आ रहा है। अगर मेरे को ऐसा स्लोप चाहिए तो लेट से, चलो मेरा कोई कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये दिस इज सम मतलब ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अब मैं, तुम लोगों ने सुना होगा टैन थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, टैन थीटा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये स्लोप जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि कुछ तो सुना होगा ऐसा, कुछ इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रट लेते हैं हम लोग, याद नहीं रहता। बट हम लोगों को हर बार ये ध्यान रखना है, फ्लैट कर्व अगर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कम, इसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर हमारा स्लोप ज़्यादा है, सॉरी, अगर हमारा स्टीप कर्व है, मतलब स्टीप मतलब एकदम कि हमारा जो जब टेंजेंट बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट बनेगी, एकदम 90 डिग्री पे 90 डिग्री की तरफ टेंड करेगी, तो यहाँ पे मेरा स्लोप ज़्यादा है, कर्व स्लीप है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा हो रहा है। आप देखो ना, स्लोप मतलब क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं, कोई कोई पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, कोई पहाड़ी पे चढ़ रहा है ना, ऐसे बहुत स्लोप है, बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, बहुत स्लोप है ना, भाई बहुत ही ज़्यादा स्लोप है, ये तो बोलते हैं। तो देखो ना, यहाँ पे तो बिल्कुल फ्लैट है, स्लोप है, हाय राम, गाड़ी गिर गई नीचे। ठीक है, फ्लैट है, स्लोप आ गया एकदम ऊपर, वही चीज़ है, ये उसी से आया है। ठीक है, अब वैसे जनरल क्या लिखते हैं, एम एम डिनोट करते हैं स्लोप को। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम एम से, इसको ही हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट अ पॉइंट एक्स वन वाई वन। ठीक है, ये किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है ना, तो इसका मतलब किसी पॉइंट के ऊपर बहुत छोटा सा ये दिस पॉइंट। ठीक है, तब भी हम लोग डी वाई मतलब वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। तो ये क्या है बेसिकली, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे दिखाऊं, चलो इसको उल्टा बनाता हूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे दिखाऊं
ये ऐसे ही है ये इस पॉइंट पे। मैं पॉइंट को ना मैं मान के चल रहा हूँ कि उसमें और भी छोटे डिविजन्स पॉसिबल हैं। तो अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ तो मेरे को अगर स्लोप निकालना है तो ये मेरा है लेट्स से x1 y1, ये है x2 y2। तो मुझे अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब y2 में कितना चेंज आया डिवाइड बाय x में कितना, y2 में नहीं y में कितना चेंज आया। तो अगर मेरा लेट से ये मैं डिस्टेंस चेक करूँ, ये मेरा y2 माइनस y1 होगा, क्योंकि मेरा अगर ओरिजिन कहीं नीचे मानता हूँ मैं, यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, तो ये y2 था मेरा, ये मेरा y1 था, तो ये मेरा y2 माइनस y1 हो गया। ऐसे ये x2 माइनस x1 हो गया, या x1 माइनस x2, कुछ भी बोल रहा हूँ, नेगेटिव उसकी बात करें ना, मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो वो क्योंकि यहाँ पे मैं जानता हूँ आप x1 माइनस x2 लिखोगे तो वो नेगेटिव बनेगा। उस साइन की बात करेंगे बाद में, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या है स्लोप, साइन वन की बात सब बाद में करेंगे। तो मैं इसको x1 माइनस x2 ही लिखूंगा, ठीक है। लेट्स से मैं x1 माइनस x2 लिख रहा हूँ उसको, कि मेरा चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को साइन वाइन से मेरे को मतलब नहीं है। स्लोप वैसे ये स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, ये स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव है। कैसे है वो बता दूंगा। अगर हमने इसको एनालाइज किया, यहाँ पे x2 y2 लिया था, इसको लिया था x1 y1, स्लोप होता है मेरा ओके, ये डिस्टेंस मेरा कितना आया था, हमने कहा था ये डिस्टेंस x1 माइनस x2, ठीक है, यही कहा था ये डिस्टेंस। स्लोप मैंने क्या बोला था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे मेरा x1 जो है x2 से बड़ा है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि y2 मेरा y1 से बड़ा है, तभी मैंने ये लिखा था। लेकिन मेरा x1 जो है x2 से बड़ा है, तो मेरा ये वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, तो स्लोप मेरा नेगेटिव आ गया, इसलिए नेगेटिव है ये, ठीक है। बना ही ऐसे है, ऐसे ही आया ये। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा यहाँ पे कोई ट्रायंगल मान लो, क्योंकि आप देखो मेनली मैथ्स है ना, सब कुछ लिंक है, ज्योमेट्री, ये अपना कैलकुलस, सब एक साथ सब लिंक्ड है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे तुम देखो x2 x1 से बड़ा है ना, सिमिलरली y2 y1 से बड़ा है, तो x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसीलिए स्लोप क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव, ठीक है। साइन की बात हम लोग और भी बाद में डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मुझे ये ध्यान रखना कि अगर मेरा कर्व जो है एकदम पॉइंटेड या एकदम पहाड़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है या खाई की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जाऊंगा मैं नीचे, है ना। जितना फ्लैट जा रही है, जितना टेंजेंट फ्लैट जाएगा, उतना स्लोप का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। अब एक बार मैं तुम्हें डिटेल थोड़ा बहुत साइन का भी दे ही देता हूँ। तो जैसे हमने अभी ऊपर बात करी थी कि अगर हमारा लेट्स से यही कर्व मानते हैं ऊपर, ठीक है, ये दोनों कर्व मानते हैं, लेट्स से ये हमारा कर्व था ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था, इसके अंदर मैंने फर्दर और छोटे दो डिविजन्स लिए थे कि ये अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन दो कौन से कोऑर्डिनेट्स के बीच में आएगी, तो इसको मैंने ऐसे ट्रायंगल बताया था, है ना। ये x1 y1 बोला था, इसको x2 y2 बोला था, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने क्या कहा था, y2 माइनस y1, ये क्या कहा था, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है ना, इसको थीटा बोल देते हैं। तो मेरा जो स्लोप होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग m से, ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हमने बात करी थी, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, कितना चेंज है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो एक स्लोप की जो डेफिनेशन हो ना, उसको यहाँ पे आप समराइज करके ऐसे लिख सकते हो, किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 निकालो इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो चलो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कि अगर मेरा ऐसे आ रहा है, ये 30 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही बन रहा है। एंड हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल कहाँ से लेते हैं, एंगल हम लोग हमेशा, अगर मेरे को एंगल लेना है तो मैं यहाँ से लूँगा ऐसे, दिस इज थीटा, ऐसे कभी भी नहीं एंगल लूँगा मैं, ठीक है। अगर मेरा कोई ये ऐसे बन रही है तो दिस इज थीटा, ये पूरा एंगल, दिस इज ये,
ये मेरा थीटा हुआ, ठीक है। तो अगर मेरा लेट्स से मैं यही वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो जब मेरा ट्रायंगल ऐसे बनेगा तो मेरा जो भी एंगल रहेगा मैक्सिमम यहाँ पे जा सकता है, अगर मेरे को इसी कोऑर्डिनेट में रहना है तो यहाँ पे मैक्सिमम ये कितना हो सकता है 90 डिग्री, ठीक है। मिनिमम कितना रह सकता है यहाँ पे 0 डिग्री। तो जो मेरा थीटा है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 90 तक जा रहा है। अगर मैं tan थीटा बनाऊंगा तो tan 0 इज 0, tan 90 इज इनफाइनाइट। तो ये मेरा पॉजिटिव चल रहा है। तो जब भी मेरे स्लोप्स ऐसे आएंगे जहाँ पे मेरे थीटा जो है 90 से कम आ रहे हैं, उस केस में स्लोप्स मेरे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। बढ़ेगा कितना, कौन कौन सा स्लोप किससे कितना बड़ा है बात की बात है, बट मेरा अगर थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है तो मेरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं दो पॉजिटिव स्लोप्स की बात करूं कि लेट्स से ये मेरा ग्राफ था ऐसे करके, मैंने एक स्लोप यहाँ निकाला, एक स्लोप मैंने यहाँ निकाला, तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये, इसको मैं बोलता हूँ थीटा 1। ये जो मेरा एंगल बन रहा है इसको मैं बोलता हूँ थीटा 2, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे मेरा स्लोप बढ़ेगा ये एंगल 90 की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब थीटा 1 जो है थीटा 2 से कम है, ठीक है। तो tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, तो इसलिए tan थीटा 2 भी tan थीटा 1 से इंक्रीज करेगा, इसलिए जो स्लोप m1 पे है वो कम है m2 से। ये बात ध्यान रखना है हमको। सिंपल मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसके ऊपर, एक पर्टिकुलर और लंबी वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन करते हुए सब कुछ, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है, तो अगर मैं tan 30 निकालूंगा, m1 मेरा क्या है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मेरे को नहीं पता क्या होता है, लेट्स से मुझे नहीं पता m2 कितना होता है tan 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप इनकी वैल्यूज निकालोगे ना तो m1 लेस देन m2 ही आएगा, है ना। ये कितना होता है यार, ये 1/√3 नहीं होता, ये √3 होता है, √3 इज ग्रेटर देन 1/√3, इसीलिए m1 इज लेस देन m2। तो इस केसेस में मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे आप ये देखो यहाँ पे स्टीप हो रहा है, स्टीप हो रहा है, स्टीप हो रहा है, तो मेरा जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है, एंड जो मेरा साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मेरा m2 इज ग्रेटर देन m1, इसमें क्योंकि मेरा स्टीपर हो रहा है, क्योंकि m2 में स्टीपर देन m1 एंड बोथ आर पॉजिटिव। भाई अगर एक बात बताओ, +4 +2 से तो बड़ा ही है ना, लेकिन अगर मैं ऐसे चेक करूँ -4, ये तो +2 से छोटा है। तो ये वाली बात हो रही है यहाँ पे कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव स्लोप्स को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में अगर एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसी का स्लोप भी ज़्यादा मानेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में देता है तो, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा केस ले लूँ, लेट्स से ये वाला, अगर मेरा ये वाला केस है, हमने ऊपर ग्राफ कौन सा बनाया था, हमने ऊपर ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ बनाया था ना। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, ये एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, ये, ठीक है। ये इसको मैंने लेट्स से 30 डिग्री मान लिया, इसको 60 डिग्री मान लिया, ठीक है। ये मेरा m2 है, ये मेरा m1 है। m2 इज स्टीपर देन m1, इसका मतलब m2 का मैग्नीट्यूड m1 के मैग्नीट्यूड से तो बड़ा होना चाहिए, मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे निकालना है मेरा m2 क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री, गलत, क्योंकि एंगल हम लोग कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ये एंगल तो यहाँ से लिया हुआ है, एंगल हमेशा x एक्सिस से लेते हैं, ठीक है। कभी भी कहीं उठा के नहीं कि भाई मेरा डायग्राम यहाँ बना हुआ है,
भाई मैं ये एंगल ले रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं बना भाई, ये तो बेवकूफ़ वाली बात है, कुछ भी नहीं है ये। आपको एंगल लेना ही यहाँ से है, ये भी नहीं लेना, लिया ही नेगेटिव यहाँ से लेना है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है हमेशा। दिस इज साइन कन्वेंशन विच इज फॉलोड, ठीक है। तो अब अगर मैं चेक करता हूँ कि लेट्स से ये मेरी एक लाइन है, ये मेरा 60 डिग्री दे रखा है, ये पूरा 180 होता है, तो ये कितना हुआ 120। ऐसे ही अगर मेरी सिमिलरली अगर मेरी एक ये लाइन है, ये मुझे दे रखा है 30 डिग्री, तो मेरा ये कितना हुआ 180 माइनस 30 इज 150 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं M2 लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा tan थीटा 2 विच इज tan ऑफ 120 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं M1 लिखूंगा तो इट इज tan ऑफ थीटा 1 विच इज tan ऑफ 150 डिग्री, ठीक है। tan ऑफ 30 डिग्री नहीं लिखूंगा, tan ऑफ 60 डिग्री नहीं लिखूंगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, काटा मार दो, जान ले लो इसकी, ये सही है। अब अगर मैं tan 120 निकालता हूँ, ठीक है, tan 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ASTC। अब ये जो मेरा एंगल बन रहा है 120 डिग्री, यहाँ तक मेरा 90 होता है, दिस इज ऑल, दिस इज साइन, दिस इज tan, दिस इज कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस या सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टाइम बेसिकली पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में tan, फोर्थ में कॉस। मेरा tan 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो मेरा tan का वैल्यू आना चाहिए नेगेटिव, मेरा tan का वैल्यू आना चाहिए नेगेटिव। सिमिलरली मेरा tan 150 डिग्री 90 प्लस 60 डिग्री, ये भी यहाँ पे इसका वैल्यू भी नेगेटिव आना चाहिए। हमको अब दो नेगेटिव्स के बीच में कंपेयर करना है, ये बात ध्यान रखना, हमको दो नेगेटिव्स के बीच में कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमको क्या क्या पता है, हमको ये पता है कि ये दोनों का आंसर नेगेटिव आने वाला है, और हमको ये पता है कि इन दोनों में से जो ये वाला स्लोप है M2, ये जो है M2 का मैग्नीट्यूड M1 से बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा M2 कुछ -5 होना चाहिए, M1 जो है वो कुछ हमारा -3 होना चाहिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, और इसका साइन जो है इससे बड़ा होना, सॉरी इसका जो मैग्नीट्यूड है इससे बड़ा होना चाहिए। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आएगा 5, इसका निकालूंगा तो कितना आएगा 3। अब अगर मैं स्लोप्स को कंपेयर करूंगा तो हाँ M1 इज ग्रेटर देन M2 अगर मैं इन जनरल बात करूं, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मेरा M2 का जो स्लोप है वो M1 से बड़ा बोलते हैं। तो लॉजिकली हम जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा M2 को M1 से बड़ा ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लिटरली ऐसे कभी यूज़ करना पड़ जाए तो ये बात ध्यान रखना कि नेट M1 की वैल्यू M2 के नेट से बड़ी है, लेकिन मैग्नीट्यूड M2 का बड़ा है M1 से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बाकी आप और बुक्स पढ़ोगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं tan 90 प्लस 30 डिग्री निकालूं, ठीक है, तो tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ भी मुझे वही चाहिए, कितना होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मेरे को चेक करना होता है कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा, इसमें हमेशा कॉस आएगा और कॉस में साइन आएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक 90 प्लस माइनस थीटा, इसमें सेक आएगा और उल्टे में भी ये। ऐसे ही अगर tan 90 प्लस माइनस थीटा, इसमें कॉट आएगा, ठीक है। अगर साइन 180 प्लस माइनस थीटा तो साइन ही रहता है। सिमिलरली फॉर कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट, सब में इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में वही रहता है, और मल्टीपल में उसका पेयर वाला आ जाता है, ठीक है। tan की केस में कॉट, प्लस माइनस मतलब क्या,
अब 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे, तो जो भी tan की वैल्यू होने वाली है यहाँ पे कॉट ऑफ थीटा बन जाएगा वो, एंड उसका वैल्यू नेगेटिव में लिखना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो भाई साइन पॉजिटिव है तो मैं आंसर लिखूंगा प्लस, अब 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस, तो प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे थीटा मेरा यहाँ पे बीच में कहीं लाया करेगा क्योंकि 90 प्लस थीटा था ना वो, ये भी 90 डिग्री है तो थीटा जो है 90 से तो कम ही हुआ यहाँ पे। अगर ये मेरा 90 प्लस थीटा है तो ये मेरा 90 से तो कम है ना यहाँ पे, ये वाला एरिया जो है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, है ना। तो अब अगर मैं इस केस के लिए सॉल्व करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 120 को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 90 90 90 प्लस थीटा यहाँ पे कहीं। ठीक है, यहाँ पे थीटा मेरा क्या है 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या है साइन पॉजिटिव, tan तो नेगेटिव, माइनस 90 में कॉट, माइनस ऑफ कॉट ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 90 प्लस 90, ये कितना था हमारा 150, 90 ये यहाँ पे लिख दो 90 प्लस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, tan 90 प्लस 60 डिग्री, 90 प्लस थीटा, साइन पॉजिटिव होता है खाली, tan नेगेटिव, माइनस लिख दो, 90 प्लस है तो कॉट कर दो, कॉट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। ठीक है, तो उसको लिख देता हूँ माइनस 1 बाय tan 30 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 बाय tan 60 डिग्री, ये कितना आ गया माइनस 1 बाय 1/√3, ये कितना आ गया माइनस 1/√3। ठीक है, ये कितना आ गया -√3। तो आप तुम देख रहे हो मेरा -√3, ये मेरा क्या था, ये पूरा क्या था tan 120 था, tan 120 क्या था मेरा, tan 120 था मेरा m2, यहाँ पे आ रहा है ना m2, तो अगर मैं देखूँ मेरा m2 कितना आ रहा है -√3, m1 कितना आ रहा है -1/√3। हमने क्या कहा था कि m2 जो है वही स्टीपर होगा, वो ज़्यादा होगा m1 से, उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे तुम देखो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ m2√3 ये बड़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ m1 विच इज 1/√3। कहने को तो m1 हमें m1 बड़ा है m2 से, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो m1 का मैग्नीट्यूड जो है वो m2 के मैग्नीट्यूड से छोटा है। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है मैंने तुम्हारे लिए, ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब अगर हम लोग कॉन्सेप्ट से हटने के बाद फॉर्मूलेस पे चलते हैं, ये आपको लिखना ज़रूरी है वैसे, अगर आपने समझ लिया है परफेक्ट, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग अब फॉर्मूलों के ऊपर चलते हैं तो हमने एक फॉर्मूला जो डिस्कस किया था वो ये था कि अगर मैं बात करूं स्लोप m dy बाई डी एक्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 tan थीटा, कैसे आया था, किसी एक पॉइंट पे हमने निकाला स्लोप, इसमें हम छोटे कोऑर्डिनेट्स मानते हैं x1 y1, दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप। ठीक है, ये हम इसको एनलार्ज कर देते हैं तो ये और दो पॉइंट्स बन जाते हैं, उनके बीच में निकालते हैं हम लोग, ये थीटा है ऐसे। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ ऐसे है जैसे हमने ऊपर बनाया था ऐसे, तो ये थीटा है।
एंड दिस इज x1 y1 x2 y2। अगर आपको थीटा निकालना है तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट डू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। किसी को भी y1 किसी को भी y2 मान लो, किसी को, ठीक है। ये मेरा हमेशा tan थीटा के बराबर रहेगा। अब यहाँ से थीटा आप निकाल लो, tan इनवर्स y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 से यहाँ से ये निकाल लो। कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक ये था, एक हमने किया ये, तो एक फॉर्मूला आपको ये लिखना है स्लोप के बारे में। एक आपको लिखना है सेकंड फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, ठीक है। ये बहुत यूज है, ASTC। ए मतलब ऑल, ये मतलब साइन, ये मतलब टैन, ये मतलब कॉस। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ये मेरा एंगल बन रहा है, ये दिस इज 90 डिग्री प्लस थीटा, वेयर दिस इज थीटा एंड दिस इज 90, ठीक है। तो और यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मेरा साइन, ओके, यहाँ पे इनके पार्टनर याद कर लो, बस पार्टनर याद कर लो। साइन का प्लस माइनस का पार्टनर कॉस, एंड इसका भी सेम। टैन का प्लस माइनस का पार्टनर कॉट, सेक का प्लस माइनस का पार्टनर कॉसेक, है ना। और साइन का डिवाइड का पार्टनर, यहाँ बेसिकली साइन 1 बाय साइन कॉसेक, 1 बाय कॉस सेक, 1 बाय कॉट टैन। ये यूज़ होने वाला है, ये यूज़ होने वाला है, ये दोनों याद रख लो बस, ठीक है। इसमें ये याद रखना है, जहाँ पे थीटा बन रहा है, जहाँ पे भी एंगल बन रहा है, उसके हिसाब से साइन चेक करना है। ये दोनों मेन फार्मूले हमारे काम के हैं। अब अगर आपको इतना आता है तो हम लोग अपने अगले फॉर्मूले की तरफ मूव कर सकते हैं। अब अगर हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ मूव करें तो हमको ये देखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमने देख लिया। हमको ना बहुत बार एग्जाम में देता है एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स, बहुत बार ये देता है, एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा केस आपका, ये मेरी एक लाइन है, एक मेरी ये लाइन है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। ये कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा छोटा है 90 से। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ठीक है। चाहे तो ऐसे ऐसे बना लो यहाँ पे, है ना, चाहे तो ऐसे बना लो। अगर मैं इसका थीटा लिखूं तो इसका थीटा ये थीटा 1, है ना। और अब अगर मैं एंगल बिटवीन की बात करूं तो एंगल बिटवीन दो होंगे यहाँ पे, एक तो ये थीटा बोल रहा हूँ उसको मैं, है ना, एक ये थीटा डैश, या फिर 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये दोनों एंगल्स होंगे जो हमको निकालने हैं। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m2 इज tan थीटा 2, m1 इज tan थीटा 1, ठीक है। यहाँ से मैं लिखता हूँ m2 इज tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा, एंड m1 इज tan ऑफ थीटा 1।
ठीक है, तो अब मैं tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा इस पे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आ जाएगा। तो m2 मतलब tan ऑफ a प्लस बी। tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। m2 क्या होगा? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा 1 इज m1 इंटू tan थीटा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? m2 माइनस m1 m2 tan थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस tan थीटा। यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूँ तो मेरा बनेगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 m2। ठीक है, अब हम लोग हमेशा ना स्लोप के बारे में, सॉरी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग हमेशा लेसर वाले के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हमेशा मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर मेरे को tan थीटा माने बोलेगा तो मुझे हमेशा ये निकालना है, हमेशा मैं मैग्नीट्यूड के साथ निकालूंगा। ठीक है, और अगर मेरे यहाँ से मेरे पास एक थीटा आएगा, अगर मेरे को बोले कि दूसरा एंगल कौन सा है तो मैं 180 डिग्री माइनस थीटा कर दूंगा। ये दोनों एंगल बनने वाला है, इससे आपके पास हमेशा एक ही एंगल आएगा। ठीक है, m2 माइनस m1 बाई m1 m2 से अगर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव कर दो उसको, फिर थीटा को tan इनवर्स वो लिखो एंड वहाँ से थीटा निकालो, फिर वहाँ से 180 डिग्री माइनस थीटा निकालो। अगर आप उसको नेगेटिव वाला भी लिखोगे तो नेगेटिव वाला निकालोगे, फिर वहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा। तो पॉजिटिव वाला निकालना हमेशा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 90 के बीच में पॉजिटिव आने वाली है। तो जो भी आप अगर यहाँ पे पॉजिटिव करोगे इसको तो आपका जो एंगल आएगा तो वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आएगा। मेनली हम लोग लेसर वाले के बारे में ही करते हैं, और मेनली लेसर वाले ही बनते हैं, छोटे वाले बनते हैं। ठीक है, एक थंब रूल हमेशा याद रखना, बड़े एंगल का स्लोप बड़ा, बड़े एंगल का स्लोप बड़ा। क्यों? क्योंकि और वो स्टीप हो रहा है ना, और स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसीलिए। ठीक है, तो अगर ये मेरा एक केस है कि ये मेरा एक, लेट्स से ये प्लस एक्सिस, ये माइनस, ये प्लस, मेरे पास काफ़ी सारे स्लोप्स हैं। एक स्लोप m1 मतलब ये यहाँ पे बन रहा है नॉट जीरो से, या फिर ये लाइन मान लो एक m1, फिर एक लाइन मान लो m2। ठीक है, एक लाइन मान लो, एक लाइन मान लो m3, और ये लेते हैं एक लाइन मान लो m4। ठीक है, कुछ मान लेते हैं इसको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें m1 अगर मैं निकालता हूँ छोटा होगा m2, पॉजिटिव वाले में बात कर रहे हैं, एंड तो m4 छोटा होगा m3। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की। ठीक है,
लेकिन हमने चेक किया था कि 150 और 120 में इसका स्लोप ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा स्टीप है ना, क्योंकि ये ज़्यादा स्टीप है, इसीलिए ये हमने ऊपर किया था ना यहाँ पे 120 150 में। यहाँ पे कहाँ गया हाँ 120 और 150 में क्या था, हमने कहा था M2 ज़्यादा बड़ा आ रहा है। फाइनली M2 ज़्यादा बड़ा आ रहा है, मैग्नीट्यूड में M2 हमेशा बड़ा आ रहा है M1 से। M2 मेरा क्या था, M2 था मेरा 120, M2 मेरा 120 था, M1 था मेरा 150। ठीक है, तो अगर मेरा M2 था मेरा 120, M1 था मेरा 150, तो मैंने जब 120 का मैग्नीट्यूड निकाला तो मेरा आया √3, 150 का मैग्नीट्यूड निकाला मेरा आया 1/√3। तो अगर मेरा एंगल छोटा है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा आ रहा है, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो मेरे छोटे एंगल का तो मेरे बड़े एंगल का जो स्लोप है वो भी बढ़ा रहा है। ठीक है, मेरे बड़े एंगल का स्लोप भी बढ़ा रहा है, तो इसीलिए एक ही लाइन याद रखनी है हमको, बड़े एंगल का स्लोप बढ़ा, मैग्नीट्यूड हो या फिर अब साइन भी हो, दोनों केसेस में काम करेगा ये। पहले हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, अब हमने चेक किया कि जब हमने 120 निकाला हुआ था यहाँ पे, जब हमने हाँ 120 जब निकाला था तो 120 में ये एंगल हमने क्या लिया हुआ था, ये एंगल हमने अभी जो लिया इसको 120 लिया हुआ है, इसको 150 लिया हुआ है। इस केस में हमारा स्लोप क्या आ रहा है, इस केस में हमने जो 120 लिया हुआ है तो हमारा स्लोप आ रहा है -√3, एंड इसमें हमारा स्लोप आ रहा है -1/√3। तो -√3 छोटा है -1/√3 से, अगर मैं साइन की भी बात करूं साथ में। ठीक है, तो अगर मेरे को दो स्लोप्स कंपेयर करने हैं, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो भी मेरा एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप बड़ा होगा। तो एक हमने चीज़ ये याद रखी थी, स्लोप ये, एक हमने ये याद रखा, और एक ये याद रखना है, बड़े एंगल का स्लोप बड़ा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं अब साइन प्लस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी कि नेट की बात कर रहे हैं, नेट। बड़े एंगल का स्लोप जो है वो बड़ा आएगा साइन मिलाने के बाद। अब मैं साइन भी मिला दूं, अब अगर मैं साइन भी इसमें ऐड कर दूं तो मेरा आएगा M4 इज ग्रेटर देन M3 नेट।